सोमनाथ गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के सागर कांठ में स्थित एक शानदार मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। यह सोमनाथ का मंदिर बहुत आकर्षक है और कई नाशक विदेशी आक्रमणकारियों के सामने विशेष रूप से उन्हें मोहित और मंदिर को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जब कभी भी मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया गया है तो फिर से उसे बनाया गया है। सोमनाथ का पहला मंदिर कहा जाता है कि 2000 वर्ष पहले मौजूद था। 639 ईसा पूर्व में वल्लभनी के राजा मैत्रेय ने मंदिर के स्थान पर एक दूसरा मंदिर बनाया और उसे पुनर्निर्माण किया। 725 में सिंध के पुराने शासक ने अपनी सेना लेकर आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास प्राचीन समय में वापस जाता है। माना जाता है कि इसे मूंगा देवता सोम ने मूल रूप से बनाया था और यह हिंदू धर्म में मुख्य देवताओं में से एक भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ नाम स्वयं सोम और नाथ के संयोजन से बना है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा के स्वामी। चंद्र देवता की कथा सोमनाथ मंदिर के चारों ओर हिंदू धार्मिक पाठों और महाकाव्यों से घिरी हुई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र देवता सोम को एक श्राप लगा जिसने उसके धीमे होने का कारण बना। उसकी पुनर्मुद्रा और अपनी खोई हुई महिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि सोम ने इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की। इस भक्ति क्रिया ने मंदिर की स्थापना की। भगवान शिव का लिंग सोमनाथ मंदिर का मुख्य देवता एक ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का एक पवित्र प्रतिनिधि। ये भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिनमें प्रत्येक का अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति होने का विश्वास है। लिंगम भगवान शिव की अनंत और सर्वव्यापी प्रकृति का प्रतीक है और दूरदर्शियों को आकर्षित करता है। सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात भारत के वेरावल में स्थित है, हिंदुओं के लिए एक पवित्र मंदिर है। इसका इतिहास में 1026 में गुजरात का शासन चालुक्य वंश के राजा भीमा पामन के अधीन था। उस समय महमूद गजनी ने भारतीय राज्यों पर कई हमले किए। महमूद गजनी के भारत में अभियानों के माध्यम से उन्हें प्रसिद्धता मिली, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश को अधीन किया और हिंदू शाही वंश को पराजित किया। उनके चंदेल और अन्य हिंदू नेताओं के खिलाफ सफल अभियान ने उन्हें भारतीय राजाओं के बीच एक प्रभावशाली आदमी के रूप में स्थापित किया। 2025 के 18 अक्टूबर को महमूद गजनी ने गजनी से निकलकर 30,000 सवारों और 30,000 ऊंट चलाने वाले सैन्य के साथ आवागमन किया, जो खाद्य और पानी जैसी आवश्यक संसाधनों से लैस थे। मुल्तान में आराम के बाद वे नवंबर में अपनी यात्रा को जारी रखते हुए रेगिस्तान से आगे बढ़े। महमूद ने पहले लुदरावा दर्रा, चिकलोदारा माता के पास पालनपुर के निकट पर कब्जा किया। दिसंबर के अंत में उन्होंने चालुक्य साम्राज्य के क्षेत्रों में प्रवेश किया, जिससे उसके शासक भीमा आई ने अपने जीवन की भय के कारण उसके आमंत्रण को सुनकर कच्छ के लिए भाग लिया। महमूद गजनी ने अपनी सेना को पाटन में रखा, जहां उन्होंने अभियान के लिए संसाधनों को मजबूत किया। मुंधेर में पाटन सेना के साथ एक निर्णायक युद्ध हुआ, जहां महमूद विजयी निकले। फिर उन्होंने सोमनाथ की ओर अग्रसर किया और सोमनाथ किले को मंडलिका से हासिल किया, किले के परिचालक से। महमूद की भारत की 15वीं आक्रमण के रूप में जाना जाने वाला सोमनाथ अभियान का लक्ष्य कठियावाड़ के दक्षिणीतम हिस्से में स्थित मंदिर था। जनवरी के मध्य में महमूद सोमनाथ पहुंचे, जहां उन्हें चालुक्य राजपूतों से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। युद्ध के तीसरे दिन गजनवी सेना खुद को घेरे में पाई, फिर भी उन्होंने अंततः विजय प्राप्त की, चालुक्यों को पराजित किया और रक्षा सेना में 50,000 हताहत कर दिया। महमूद गजनी मंदिर में प्रवेश करते ही मूर्तियों को लूटा और शिवलिंग को टुकड़ों में भंग किया। उन्होंने मंदिर को व्यापक रूप से लूटा और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1 महीने के भीतर महमूद सोमनाथ से गजनी के लिए रवाना हुए, रास्ते में जाटों से कई हमलों का सामना करते हुए। इंडस नदी के पास नौसेना के हमले करते हुए महमूद गजनी ने जाटों पर एक गंभीर पराजय का असर डाला, जिससे उन्हें बड़े नुकसान के साथ पीछे हटने पर मजबूर किया गया। इस सफल अभियान ने महमूद को मूर्ति विघातक का उपाधि प्राप्त किया। संपदा को लूटें।
इस क्रूर हमले में विस्तृत नुकसान हुआ और मंदिर की धन संपदा, सोना, चांदी और मणियों को लूट लिया गया। पृथ्वीराज चौहान का पुनर्मुद्रा 12वीं सदी के बाद के दौरान चालुक्य वंश, जिसके नेतृत्व में भीमा आई थे, ने सोमनाथ मंदिर को पुनः प्राप्त करने और पुनर्निर्माण की मिशन पर काम किया। उन्होंने इसे उसकी पूर्व महिमा में पुनः स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। मंदिर फिर से हिंदू सहनशीलता और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन गया। मुगल प्रभाव मुगल काल में सम्राट औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया, जो पहले से ही तबाही की स्थिति में था। उनके प्रयासों से मंदिर को क्षति पहुंची, लेकिन यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। इसके बाद के शासकों जैसे कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण का कार्य उठाया, मंदिर की पूजा की नियमितता को सुनिश्चित किया। रानी अहिल्याबाई होलकर, मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं सदी के दौरान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण में बड़ा योगदान दिया, उसे उसकी पूर्व महिमा में लौट आते हुए। उनके प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि मंदिर हिंदू भक्ति का एक प्रमुख केंद्र बना रहे। स्वतंत्रता के बाद पुनर्निर्माण 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद मंदिर को और भी पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। भारत सरकार भक्तों के योगदान के साथ सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का समर्थन किया, इसकी संरक्षण और नियमित पूजा की सुनिश्चित की। भारत के लौह पुरुष और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 13 नवंबर 1946 को मंदिर को पुनः निर्माण करने का वादा किया था। आज का सोमनाथ मंदिर 7वें स्थान पर अपनी मूल स्थान पर बना है। जब मंदिर को 1 दिसंबर 1995 को पुनः निर्माण किया गया था, तब भारतीय राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने मंदिर को देश को समर्पित किया। 1951 में जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग को शुद्ध करने की प्रस्तावना की, तो उन्होंने कहा, सोमनाथ का यह मंदिर नाश पर निर्माण की विजय का प्रतीक है। मंदिर को श्री सोमनाथ ट्रस्ट के तहत बनाया गया है और अब यह ट्रस्ट मंदिर का पर्यवेक्षण कर रहा है। वर्तमान में ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल हैं और सरदार पटेल इस ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष थे। चालुक्य शैली द्वारा बनाए गए कैलाश महामेरु प्रसाद मंदिर में गुजरात के सोमपुरा कलाकारों की कला का शानदार प्रदर्शन है। इस प्रकार का निर्माण पिछले 800 वर्षों में नहीं हुआ है। सांस्कृतिक नाव पर लिखी गई शिलालेख के अनुसार केवल समुद्र ही मंदिर और ग्रह के दक्षिणी भाग के बीच में है और कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर अपने आश्चर्यजनक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें उसकी जटिल नक्काशी, शानदार शिखर और उसके किनारों पर अरब सागर की मौजूदगी शामिल है। मंदिर भारत की समृद्ध वास्तुकला विरासत और उसके गहरे सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण है। आज सोमनाथ मंदिर एक अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान है, जो दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री और पर्यटकों को आकर्षित करता है। भक्तगण भगवान शिव की आशीर्वाद के लिए और मंदिर के चारों ओर धार्मिक वातावरण का अनुभव करने के लिए आते हैं। सोमनाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल ही नहीं है, बल्कि इतिहास, पौराणिक कथाएं और पौराणिक किस्से भी हैं, जिन्होंने इसका भविष्य निर्मित किया है। इसकी प्रतिरोधकता संघर्ष के सामने और शताब्दियों से लगातार पुनर्निर्माण ने इसे हिंदू धर्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना दिया है। मंदिर का समृद्ध इतिहास, गहरी पौराणिक कथाएं और लगातार चले आने वाले किस्से उन लोगों के दिल और मन को मोहित करते हैं जो यहाँ आते हैं। इसे एक प्यारा और पूजनीय ध्यान और आध्यात्मिकता का स्थान बनाते हैं।